के लिए पत्र लिखा। पत्र में लिखा, ऐ अयोध्या नरेश राजा दशरथ, इस राजा जनक का सादर प्रणाम स्वीकार हो। हमारी बेटी सीता के स्वयंवर में आपके पुत्र राम ने आकर के धनुष का खंडन किया, सीता के साथ में नाता जोड़ा। तो अब आप एक कार्य कीजिए, बारात को लेकर के अयोध्या नगरी से जनकपुर आइए और हमारी बेटी सीता के साथ में राम की भावरें डाल करके विधि विधान के अनुसार बहू बना करके जनकपुरी से अयोध्या नगरी लेकर के जाइए। राजा दशरथ उसी समय जब पत्र पाते हैं, राजा दशरथ जी ने सारी अयोध्या नगरी में निमंत्रण भिजवा दिया। देश विदेश के राजाओं के लिए निमंत्रण भिजवा दिए। राम जी की बारात तैयार की गई। जब राम जी की बारात चली, देश विदेश के राजागण घोड़ों से सवार होकर के, हाथी से सवार होकर के, रथ से सवार होकर के चले हैं। कोई पैदल ही चला जा रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी बारात चली, बड़ी लंबी चौड़ी बारात चली। इतनी लंबी बारात, इतनी लंबी बारात, यहाँ से लेकर के समझ लो दिबियापुर के और आगे। हाँ, इतनी लंबी बारात चली। कंचौसी मानी है। हाँ, इतनी लंबी चौड़ी बारात, कहे राजा महाराजाओं की बारात है, छोटी मोटी बात थोड़ी ना। आजकल भी हमने देखा है बड़े लोगों की बारात में क्या कहते हैं, भैया लड़का की बारात है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 51 गाड़ियां होनी चाहिए, चाहे प्रत्येक गाड़ी में एक ड्राइवर या अकेले काहे ना बैठ के जाए। लड़की वाले के दरवाजे पर लाइन लगनी चाहिए। हाँ, तो आज राजा महाराजाओं की बारात चली है, राम जी की बारात। मेरे भक्तों, एक बात का और ध्यान रखना, संसार में एक ही ऐसी बारात गई है, संसार में एक ही ऐसी बारात गई है जो बिना दूल्हा के, बिना दूल्हा के। अगर आपसे कोई पूछ दे कि संसार में बिना दूल्हा की बारात किन की गई, चट से बताई दी राम जी की और किन की है। बारात तो है लेकिन बारात का दूल्हा नहीं है, बिना दूल्हा चली है, बिना दूल्हा की बारात चली है। जब बारात चली तो बारात इतनी सुंदर, जब बारात इतनी सुंदर तो बाराती कितने सुंदर हुई हैं बताओ, है? बड़े सुंदर बाराती। एक बात और बताएं, जब किसी लड़के की बारात जाती है तो दूल्हा चाहे कम तैयार हो, दूल्हा चाहे कम तैयार हो, लेकिन दूल्हा के जितने दोस्त होते हैं, और जितने बारात में नए नए लड़का जाते हैं, फिर देखा उन्हें, हाँ, फटो वालो जीन्स, हनी सिंह वाली कटिंग है, फेसियल ऐसे का भैया पता नहीं का हो, हम तो जानता हूँ ना। हाँ, हम तो कहो नहीं भैया भैया। दूल्हा से ज्यादा मेकअप तो बाराती करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बारात कितनी सुंदर हो, बाराती कितने सुंदर हो, लेकिन सब लोग देखते किसे, दूल्हा। हाँ, ये लोग तो फालतू में क्रीम व्रीम पोत के जाते, हाँ, क्रीम और बर्बाद कर दे, सेंट और सब नसाए देते। काहे बारात में केवल लोग दूल्हा को ही देखते हैं कि भैया दूल्हा देखो, दूल्हा कैसा है? तो जब बारात चली राजा राम जी की, दूल्हा की आंखी ना हो। मेरे भक्तों, इधर बारात चली है, जैसे ही बारात चली है राम जी की, तो प्रमाण मिला है लंबी चौड़ी बारात। और जो बारात निकली कहाँ थे, दिबियापुर थे, जो दिबियापुर थे बारात निकली, लोगों ने देखो वहाँ इतनी लंबी चौड़ी बारात किन की है, इतनी लंबी चौड़ी बारात। अब जब इतनी लंबी चौड़ी बारात, इतने सुंदर बाराती, तो जाको दूल्हा कितना सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर है। अब लोग कहने लगे भैया दूल्हा देखो, दूल्हा दूल्हा कहाँ है, दूल्हा ढूंढो, दूल्हा दूल्हा ढूंढो, दूल्हा। तो लोग बारात जो चल रही थी, बारात के आगे जाकर के खड़े हो गए, बोले ए भैया, नहीं रुको 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 रुको,
बारात रुक गई। आगे वाले बारातियों से लोगों ने पूछा, ये बताओ कि इस बारात का दूल्हा कौन है? बोले दूल्हा? बोले हाँ। अब बारातिन के सन्न दे भाई, दूल्हा तो है ही नहीं, बिना दूल्हा की बारात लेके जाए रहे। अब हम किन्हें बताएं दूल्हा कौन है? वो अगर कहूँ जा कह दे कि दूल्हा है ही नहीं, लोग क्या कहेंगे, कितने सर्री बिना दूल्हा की बारात लेके जाए रहे। अब लोगों ने सोचा क्या करें, सोचे इज्जत बचाओ, इज्जत बचाओ, चाहे झूठ बोलबे पड़े। आगे वाले बाराती बोले दूल्हा। लोगों ने पूछा दूल्हा कहाँ है? आगे वाले बाराती बोले दूल्हा बीच में आ रहा है, दूल्हा बीच में आ रहा है। मेरे भक्तों, इतना कहकर के आगे वाले बाराती निकल गए। अब लोग बीच में दूल्हा को ढूंढने लगे, लेकिन दूल्हा कहीं नजर नहीं आया। लोगों ने बीच वाले बारातियों से पूछा, क्यों भैया, ए भैया रुको, थोड़ा रुको। बीच वाले बाराती बोले हाँ भैया बताओ। लोगों ने पूछा, ये बताओ इस बारात का दूल्हा कौन है? अब बीच वाले एक दूसरे के मुंह गाई देखने लगे, हाय दिया दूल्हा तो है ही नहीं। अब का बताएं। उसी समय मेरे भक्तों, आज बीच वाले बारातियों ने उसी समय जवाब दिया, भैया दूल्हा? बोले हाँ दूल्हा। बीच वाले बोले दूल्हा पीछे आ रहा है। बोले जान बचाओ, निकल लो। पीछे वाले जाने, बीच वाले बाराती इतना कह करके आगे निकल गए। तो लोग पीछे वाली बारात आई। पीछे वाले बारातियों से लोगों ने पूछा, भैया अब तुम रुक जाओ, तुम्हें बताना पड़ेगा। बोले क्या? बोले इस बारात का दूल्हा कहाँ है? पीछे वाले बाराती बोले ले दूल्हा तो है ही नहीं। अब क्या करें? पीछे वाले बाराती सोचने लगे जान बचाओ कैसे करके, इज्जत बचाओ। पीछे वाले बाराती बोले भैया दूल्हा? बोले हाँ दूल्हा। बोले दूल्हा आगे गए। पीछे वाले बोले दूल्हा आगे गया। अब लोग पड़े चक्कर में, आगे वाले बाराती कह रहे हैं दूल्हा बीच में, बीच वाले बाराती कह रहे हैं दूल्हा पीछे, और पीछे वाले बाराती कह रहे हैं दूल्हा आगे। और दूल्हा ना आगे ना पीछे ना बीच में, दूल्हा कहूँ नहीं। अब चुक चुक पड़ी। लोग कहो रे भैया बिना दूल्हा के बारात जा रही, बिना दूल्हा के। लोग बड़े हंसे, ताली बजाए बजाए हंसे। अब जब बात जाकर के पहुंची राजा दशरथ के पास में, जब राजा दशरथ के पास में बात पहुंची, उसी समय मेरे भक्तों राजा दशरथ ने जाकर के इधर वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव अब तो अब बदनामी हो रही। बोले क्यों? बोले दूल्हा बिना बारात जा रही है, लोग हंसी कर रहे हैं कि बिना दूल्हा की बारात, कुछ तो उपाय करो। वशिष्ठ जी बोले चिंता न करो, उपाय हमारे पास में है, दूल्हा की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आज वशिष्ठ जी ने भरत जी को दूल्हा बनाया। ध्यान देना बात को, वशिष्ठ जी ने भरत जी को दूल्हा बनाया। बोले दूल्हे की जगह पर भरत जी को बैठाओ। अब एक बात का यहाँ पर एक बात की शंका हो रही, क्या कि राम लक्ष्मण तो पहले ही चले गए थे जनकपुरी, और भरत और शत्रुघ्न रह गए थे। तो भरत शत्रुघ्न में वशिष्ठ जी ने भरत को ही दूल्हा क्यों बनाया? शत्रुघ्न को बना देते, क्योंकि शत्रुघ्न छोटे थे। तो भरत को दूल्हा क्यों बनाया? इसमें एक कारण था कि राम और भरत एक ही रूप रंग के थे। हमने बताया था कल, राम और भरत एक ही रूप रंग के थे, इन्हें पहचानना नामुमकिन था। कोई पहचान नहीं सकता था कि ये राम है या भरत है, इसलिए भरत को दूल्हा बनाया गया। वशिष्ठ जी बोले कि देखो भरत को कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये राम है या भरत है। और बारात में लोग दूल्हा को देखते हैं, दूल्हा के भाई थोड़ा ना ढूंढते हैं, भरत को कोई नहीं ढूंढेगा, राम को ढूंढेंगे। तो राम की जगह पर भरत को दूल्हा बनाया गया। देखिए आज वशिष्ठ जी के कारण महाराज दशरथ की इज्जत बच पाई। इसीलिए कहते हैं जहां पर बड़े बुजुर्ग होते हैं, जहां पर बड़े बुजुर्ग होते हैं वहां कभी कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता है। घर में कोई भी काम करो, बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लो, क्योंकि बिना बड़े बुजुर्गों की सलाह से कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता है। अब एक बात याद आ गई, बड़े बुजुर्गों की बात आई तो एक बात याद आ गई कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका एक लड़का था। उसके लड़के की शादी तय हुई। देखिए बड़े बुजुर्गों का होना क्यों आवश्यक है। उसके लड़के की शादी तय हुई। जब शादी तय हुई, गोद बरीक्षा लगन सब कुछ हो गई,
सब कुछ। जब शादी का दिन आया, 2 दिन शादी के रह गए, तो लड़की वालों की ओर से खबर आई, फोन आया कि भाई देखो बारात लेकर के आना, पर बारात में जितने बाराती आए सब नए नए लौंडा होने चाहिए। एको बूढ़ो ना आए, सब नए नए लड़का। 16, 17, 18, 20, 25, 30 के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, 30 के नीचे ही सब होए। और अगर एको बूढ़ा आएगा तो बारात बिना दुल्हन के वापस लौटा दी जाएगी। मेरे भक्तों, जैसे ही खबर आई लोग कहने लगे जा कैसी शर्त है, बारात में को कोई बूढ़ा जाइए नहीं है, काहे नहीं जाए? बोले अब शर्त है तो है। अब लोगों ने विचार किया कि भाई इज्जत वाली बात है, 2 दिन शादी के रह गए, अगर शर्त आई है तो शर्त मंजूर करो, क्योंकि लड़के की शादी करनी है। अगर बूढ़े नहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या बिगड़ जाएगा? अब इधर गांव में जितने बूढ़े हते, काउन चप्पलें खरीदी, काउन अंगोछा खरीदो, काउन चश्मा नो लो है, काउन धोती ले डाली, काउन कुर्ता सिलवाई डालो कि फलाने के लला को ब्याह है। हाँ, तो बारात जाइए। बेचारे ने खूब सामान खरीदी, लेकिन जब शादी का दिन आया तो ऐसी शर्त आ गई, सब मन मार के बेचारे रह गए। अब बूढ़े बोले कोई बात नहीं, ब्याह हुई जाइबो, चाहे बूढ़े जाए चाहे ना जाए, एक रसगुल्ला ना खाए मिले तो का हुई जाए, मन मार लो। अब भैया सब तो मान गए। जिस दिन बारात जानी थी, दूल्हा बनाया जा रहा है लड़के को, और तो लड़का को नाना साइकिल पे चले आए, और साइकिल दरवाजे पर ठाड़ी करी आए की, और जैसे ही ठाड़े में बढ़िया नो कुर्ता, नई धोती, नो चश्मा, नई टोपी, नाती को ब्याह है। हाँ, नाती के ब्याह में जाए रंगबाजी थे। जैसे ही नाना आए, लड़का ने देखो कि नाना आए गए, लड़का कान लगे बेचारे नाना कितनी तैयारी थे आए, लेकिन बेचारे ने की तैयारी कैंसिल। नाना जो पहुंचे तो अब सबने पानी आनी पियाओ, बोले ले नाना पानी पी लो। अब का करियो, किस्मत में नहीं आती बारात में जाइबे तो का करियो? नाना बोले मतलब? तो नाना को पूरी बात बताई गई। नाना बोले देखो मरत जिए तो हम पर नाती की बारात जरूर दिखी है, हम यही के मारे जिंदा आते। हाँ ना बोलो जने कभी मर जाते, नाती की बारात देखबे के लिए हम जिंदा आते। हाँ ना, नाती की बारात जरूर जाए, हम नाती की बारात जरूर देखेंगे हम। अब लोग बड़े परेशान, नाना मचल गए, लोग मनाए लेकिन नाना माने ही ना। नाना बोले जाए तो जाए, नहीं मर जाइए। और बाल हट राज हट, एक हट और खराब होता है, बूढ़े हट। हाँ, अगर कहूँ बूढ़े बाड़े हट कर ले फिर देखो मेरे भक्तों, आज उसी समय नाना जब नहीं माने, लोगों ने कहा नाना की इच्छा है तो पूरी करो। हैं बेचारे को उम्र मराए गए तो यह इच्छा उनके मन में लगी चली जाएगी, हैं अंतिम इच्छा पूरी करो। बोले कैसे? ऐसो करो, ऐसे बारात में ले चलो, इन्हें कोई देख ही ना पाए। बोले कैसे? बोले एक संदूक ले आओ, लकड़ी को, लकड़ी को संदूक लाओ, बाई में नाना को बंद करो और 2-3 कोला कर लो। नाना सांसों लेत रहा है और कोला ते बरातों देखत रहा है। तो नाना की इच्छा पूरी हुई जाए और उधर शादी भी हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। संदूका लाओगो, संदूका में नाना जी को बंद करोगो, लेके संदूका चले, बारात चली, जाके पहुंची बारात। जैसे ही जनमाष्टमी में बारात पहुंची, इधर लड़की वालों ने पूछा कोई बारात में बूढ़ा तो नहीं आया? बोले कोई नहीं, सब नई भर्ती, देखो सब नई भर्ती है। हाँ, कोई बूढ़ा नहीं आया। बोले बिल्कुल नहीं आया, कोई नहीं आया? बोले बिल्कुल नहीं आया, कोई नहीं आया। बोले ठीक। अब इधर बारातियों को भोजन करवाया गया। जब भोजन कर रहे बाराती, तब लो एक आदमी को ध्यान आए गई, अरे भैया नाना संदूका में बंद है, भूखे न मर जाएंगे, उन्हें खिला तो कुछ इंतजाम करो। बोले अगर कहूँ कहीं कि एक थाली लगाए दो तो लोग पूछेंगे किनके लिए लगाई जा रही। बोले ऐसो कुछ करो नाना को भोजन मिले। बोले क्या करो? बोले एक लोग रसगुल्ला चुप्पा जेब में डाल के ले चलो, एक लोग पूरी डाल लो, एक लोग सब्जी थोड़ी ले लो, थोड़ी थोड़ी सामान सब लोग ले लो। तो
भैया कौन रसगुल्ला लो, कौन पूड़ी, कौन छोला, कौन पुलाव, थोड़ी थोड़ी लेके पहुंचे। अब कोला में तो नाना जी को दो, ले नाना खाए ले, तुमने तो ना कहीं दम कर दो है। कहूँ जान लई तो बिना दुल्हन के वापस बारात पहुंच जाए। नाना बोले चुप पड़ा लाला, हम ऐसे खाए कि आवाज तक बाहर नहीं जाइए। रसगुल्ला ऐसे ही सटक लिए, दांत आंत वैसे ही नहीं। नाना ने भोजन करो, तब तक खबर आई उधर से लड़की पक्ष से, सुनो बारातियों, लड़की की शादी तब करेंगे जब आप 60 गांठ को बड़ेरा लेकर के आओगे, तब हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे लड़का के संग में करेंगे। 60 गांठ को बड़ेरा ले आओ। आप भैया लड़का जितने हते नए नए कौन हो रे भैया 60 गांठ को बड़ेरा ले आओ, चले न ब्याह ना हुई है तो नए नए लड़का भाग ठाड़े भाई। जितने गांव में बांसन की कोठी हती, कोई जा बांस की कोठी में चढ़ी गो, कोई बा बांस की कोठी में चढ़ी गो, और गिनती करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे, मतलब 40 ही है, इसमें तो 35 ही है, इसमें तो 50 ही, 60 है ही नहीं। अब क्या करोगे, पूरे गांव की कोठी ढूंढ डाली, लेकिन 60 गांठ को बांस नहीं मिलो। लड़का सब बेचारे, उनकी मांग सब बेकार हो गई, सब पैंट की क्रीच बेकार हो गई, लेकिन 60 गांठ को बड़ेरा नहीं मिलो। लौट आए, कान लगो भैया हुई वो भी आओ, लौट चलो ब्याह होने वालों ने 60 गांठ को बड़ेरा कहाँ से लेके आए। अब सब चुप्पा बैठे जैसे सांप सूंघ गया हो। नानन देखो अबे बड़ा शोरगुल मचो तो अचानक एकदम से शांति का माहौल कैसा हो गया। नाना ने मुंह लगाया कोला में, बोले ओरी लड़का का बात है, कहाँ हुई को चुप्पा का बैठे। लड़का बोले नाना अब तुम दिमाग ना खराब करो, ये नो इसे दिमाग को दही है ऊपर तुम दिमाग खराब करे, का हुई गो तुम्हें का बता दे हम का हुई गो। नाना बोले अरे बताओ तो सही बात का है। एक व्यक्ति एक लड़के ने बताया नाना बड़ी समस्या। क्या? वो लड़की पक्ष से खबर आई है 60 गांठ को बड़ेरा ले आओ। बताओ 60 गांठ को बड़ेरा कहाँ से ला? इतने बांस की कोठी ढूंढ डाली, 40-45 से ऊपर कोई गांठ है नहीं है, कहाँ थे 60 गांठ को बड़ेरा? अब बड़ेरा नहीं दिए तो शादी नहीं हुई है। नाना का तुम तो सर रही हो पूरा हैं, हमसे कहते 60 नहीं 120 को हम बड़ेरा दे देते। लड़का बोले 120? बोले हाँ। बोले कहाँ है? जाओ चले जाओ। कहाँ? जाओ चले जाओ और कुछ उखाड़ लाओ, कुछ उखाड़ लाओ और कि जर ले लो, और जर में देखा उखाड़ के 60 ना 120 25 30 लोग गांठे होंगे। हाँ लेके जाओ दैया हो जाए। लड़का गए कुछ उखाड़ लाए, उखाड़ के जैसे ही आज जड़ देखी उसमें काफी सारी गांठें 120 25 30 लोग, इतनी बड़ी जड़ लेके पहुंचे लड़का लड़की वालों के पास में। ले भैया ले 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 ले। लड़की वाले बोले क्या? बोले 60 गांठ को बड़ेरा बोलो तो बोले हाँ। बोले हम 130 गांठ को ले आए, जहाँ ते मन हो वहीं ते काट ही लो, जितनी गांठें चाहिए उतने काट ही लो। जो देखो लड़की वाले बोले इतना दिमाग इतनी बुद्धि नए लड़कन में कहा। जरूर बात ये हमारे बलबीर भैया जी, इनकी ओर से 101 रुपए, हमारे बलबीर भैया नर्सरी वाले, इनकी ओर से 101 रुपए भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं, और 21 रुपए हमारे सभी संगीतकारों को भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। सोचने लगे लड़की वाले जरूर कोई बारात में बूढ़ा आया है। बारातियों से पूछा सच सच बताओ कोई बूढ़ा आया है? देख रहे सब करिया मूड वाले हैं, ये तो बूढ़ा नजर नहीं आ रहा है। नहीं आपको बरातियों ने कहा कोई बूढ़ा नहीं आया, तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कोई बूढ़ा? सब नहीं बढ़ती है, सब नहीं बढ़ती। जैसे ही आज यह बात कही लड़की पक्ष से एक खबर और आई। बोले सुनो एक शर्त और। क्या? हमारे गांव के पास से जो नदी बह रही है उस नदी में पानी की जगह पर दूध बहा दो। अगर दूध बहा दोगे तो हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे लड़के के साथ में करेंगे। अब लड़का बोले 60 गांठ को बड़ेरा तो मिल गई। अब बताओ इतना दूध कहाँ से लाए हैं कि हम नदी में पानी की जगह दूध बहाएं? बोले वही गोपी आप ले चलो बारात।
इन्हें ब्याह करबे नहीं है, लौट चलो। अब लड़का फिर मुंह लटका के आए, चुप्पा बैठ गए आए। नाना कहना फिर शांति। नाना बोले कई लड़को अब का भी गो। लड़का बोले अब बिल्कुल तुम चुप्पा रहो नाना, अब दिमाग नहीं काम कर रहा। बोले क्या बात क्या है? लड़का बोले अब बताओ इतना दूध कहाँ से लाओ जाए? लड़की वाले कह रहे हैं कि जो बगल में गांव से नदी बह रही है उसमें पानी की जगह दूध बहाओ। इतना दूध तो नमस्ते इंडिया डेयरी पे नहीं मिली है। अब ब्याह हुई ना, चलो निकल लो। नाना तुम निकल आओ। अब जब ब्याह हुई है ना तो निकल आओ तुम। नाना बोला अब हमें बंद रहने दो, ब्याह हुई जान दो। अरे जाओ उनसे कह दो। क्या? उनसे कह दो कि हम तुम्हारी नदी में पानी की जगह दूध बहा देंगे, लेकिन तुम पहले एक काम करो। क्या? जितना पानी है नदी का तुम खाली करवा दो। हमने दूध का इंतजाम कर लिया, जितनी डेयरी सब में खबर कर दी, टैंकर भर भर आ रहे हैं, दूध से नदी बहा देंगे। लड़का गए, लड़कन ने कही जाए के सुनो दूध का इंतजाम हो गया है और तुम पहले इस नदी का पानी खाली करवाओ, हम दूध से नदी बहा देंगे। लड़की वाले बोले इतनी बुद्धि न लड़कन में है ही ना, जरूर कोई बूढ़ा आया है, देखो ड्रम में दूध भर भर आने लगो। अब लड़की वाले बोले जरूर कोई ना कोई बूढ़ा बारात में आया है, हाँ पता करो। भैया जितने बड़े बूढ़े लड़की पक्ष के थे सब जाके पहुंचे बारात जनातिन के पास में। इधर जैसे ही जनवासे में पहुंचे बारातियों से कहा भैया देखो अब हम अपनी बिटिया की शादी तुम्हारे लड़के के साथ में ही करेंगे, लेकिन अब यह बताए दो कि बारात में कोई बूढ़ा आया है? बताओ तुम सही बताओ, बिटिया की शादी तुम्हारे लड़का के संग में ही करेंगे। तो उसी समय लड़का बोले हाँ आए हैं, एक लोग आए। लड़की वाले बोले कहाँ है, कौन आए हैं? वो लड़का को नाना हाँ कहाँ है? बोले संदूका बंद है। संदूका में? हाँ। लड़की वाले बोले अरे सिर्रियों पागल हो, लड़का को नाना बेचारा बारात में आओ बाय संदूका बंद कर दो, खोले संदूक, बेचारे मर जाएंगे। संदूक खोला गया, नाना पीरे टपका इसे बाहर निकले। जो नाना निकले, एक तो 2 दिन हो गए बंद संदूक में, नाना आकड़ी गए। जब बाहर निकाले गए बड़ी मुश्किल से हाथ पांव सीधे भाई। लड़की वालों ने पैर छुए, नाना को नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, उनका तिलक किया। बोले अरे मैं तो ये देखना चाहता था जिस घर में हमारी बेटी जा रही है उस घर में नए लड़कों की चलती है या बड़े बूढ़ों की चलती है। अगर नए लड़कों की चलती होगी तो जितने नए लड़के बारात में आएंगे सब नए लड़का, अगर बड़े बूढ़ों की चलती होगी तो जरूर कोई ना कोई बड़ा बूढ़ा अवश्य आएगा। अब हमने समझ लिया कि जिस घर में हमारी बेटी जा रही है उस घर में बड़े बूढ़ों का चलता है, हमारी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसका मतलब ये है मेरे भक्तों, आप कहा गया है कि बचपन जोश है, जवानी मदहोश है और बुढ़ापे का काम ठोस है। मेरे भाइयों बंधुओं माताओं बहनों, बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना, हर कार्य में उनकी सलाह लेना अति आवश्यक है, वो कभी कार्य बिगड़ेगा नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की।